हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस कंपनी की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, तो न्यूज़ को कवर करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस स्टॉक की क्लोजिंग की बात करें तो 194 रुपये 65 पैसे की क्लोजिंग है। 1.5% से गिर के बंद हुआ था। 2 सितंबर 2024 की क्लोजिंग निकल के आ रही है। NSE BSE दोनों जगह से ट्रेड होता है, कोड आप यहाँ से नोट कर लीजिए। 2 सितंबर 2024 की इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे कंपनी बता रही कि इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं कंपनी ने 9,37,760 इक्विटी शेयर अलॉट करें। यहाँ पर देखिए, पहले ये वारंट थे, अब ये इक्विटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। किस प्राइस पे किए थे, किस किस को करे थे, ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पूरी डिटेल बता रखी है कंपनी ने। 155 रुपये में कंपनी ने शेयर अलॉट किए हैं, 9,37,760 शेयर। किसको अलॉट किए हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगा। एक जब कभी कंपनी को फंड रेज करना होता है अपने बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे कंपनी वारंट इशू करती है या फिर डायरेक्ट शेयर अलॉट करती है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो जब वारंट इशू किए जाते हैं, जैसे कि इस केस में हुआ है, तो वारंट के केस में क्या होता है कि कंपनी पर जो फंड्स आते हैं वो 25% का फंड्स आता है उस वक्त, और कंपनी वारंट इशू कर देती है। और कंडीशन ये होती है कि कंपनी सामने वाले को, जिसको भी अलॉटमेंट की जा रही है, उसको 18 महीने का टाइम दिया जाता है। 18 महीने के अंदर अंदर 75% की जो पेमेंट अगर कर देते हैं तो 100% की पेमेंट कंपनी के पास आ जाती है। जब 100% की कंपनी के पास पेमेंट आ जाती है तब वो वारंट कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी के अंदर। जैसा इस केस में देखने को मिला है कि इनकी जो पेमेंट थी, मतलब वारंट है, वो कन्वर्ट कब हो रहे हैं, जब उनकी पेमेंट आ चुकी है 75% की। तो आगे देखिए, यहाँ पर नाम दिए गए हैं किस किस ने अलॉटमेंट ली है। तो यहाँ पर देखिए, नॉन प्रमोटर कैटेगरी में आते हैं। और नॉन प्रमोटर किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं पब्लिक कैटेगरी के अंदर। 2 कैटेगरी होती हैं होल्डिंग पैटर्न में, एक होती है पब्लिक होल्डिंग और एक होती है प्रमोटर होल्डिंग। तो पब्लिक कैटेगरी के अंदर ये बड़े बड़े फंड्स इंक्लूड होते हैं, जिसको कहते हैं नॉन प्रमोटर। तो यहाँ पर देखिए, कंपनियाँ भी हैं और इंडिविजुअल भी हैं जिन्होंने इसमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है 155 रुपये में। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ वारंट हेल्ड और नंबर ऑफ वारंट अप्लाइड फॉर कन्वर्जन, मतलब जो 75% पेमेंट थी, ये करने बाद इन्होंने कन्वर्ट करा लिया अपने शेयर को, अपने वारंट को शेयर के अंदर। तो यहाँ पर 5 लाख वारंट हो चुके हैं, 55 लाख शेयर 155 रुपये में। तो लिस्ट बहुत बड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हैं सबका नाम इन्होंने लिख रखे हैं। इसमें नॉन प्रमोटर यहाँ पर दिख रखा है, और यहाँ पर देखिए कंपनी है, इंडिविजुअल भी हैं। और जो अगर इसको टोटल कर दिया जाए तो टोटल में देखिए 24 इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर हमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि हमें पता चल गया किस प्राइस पे किए हैं, किस किस ने करे हैं, नॉन प्रमोटर ने किए हैं, तो आगे चल के ये सपोर्ट बन जाता है एक प्राइस पे कि 155 रुपये का एक सपोर्ट है कि इस पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की गई है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, नॉन प्रमोटर हो या प्रमोटर हो, उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 10-20% के लिए नहीं होती। इनकी इन्वेस्टमेंट होती है कम से कम 50-60-70% के आसपास ये प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है कि और शेयर चल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो शेयर अलॉट किए गए हैं 1 से 1.5 महीने बाद लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग का मतलब यह होता है कि जैसे आपके बोनस के शेयर होते हैं, बोनस के शेयर जब आते हैं आपके अकाउंट में तो उसको लिस्टिंग ही कहते हैं। तो यही शेयर इनके डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, तो उसको कहेंगे लिस्टिंग। तो 1 से 1.5 महीने बाद ये इनके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। और अगर आपको ये लगता है कि प्राइस चल रहा है 200 रुपये उस वक्त और इनको 155 रुपये मिला है, तो ये सेल करके निकल जाएंगे तो शेयर नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें होगा क्या है कि जब लिस्टिंग होगी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि अगले 6 महीने तक, जब इनको डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से 6 महीने तक ये शेयर को सेल नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है। तो अगले 6 महीने, मतलब ये मान के चल सकते हैं, अगर 1 महीने बाद ट्रांसफ़र करे जाएंगे तो अगले 7 महीने तक ये शेयर को सेल नहीं कर सकते, और अगले से 6 से 7 महीने की उम्मीद की जा सकती है, शेयर में मूवमेंट बनी रहेगी। तो ये थी बड़ी इन्फॉर्मेशन मान इंफ्रा को लेकर के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।